हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक, जिसमें हम लोग तीसरा चैप्टर यानी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, ठीक, यानी विद्युत के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ पढ़ भी लिया है, इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम लोग आज बेहतरीन टॉपिक है, ठीक, जिसे हम लोग क्लियर करेंगे, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ठीक, तो चलिए बाबू, बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेकर के बैठे और एक एक चीज आप नोट करते हुए चलें। ठीक, तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें आप, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसे हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, और इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, रो से। ऐसे दिखाएंगे, ठीक, पी की तरह हल्का सा टेढ़ा बनाएंगे। ये रो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक बाबू, चलें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते किसे हैं, तो एक फार्मूले के द्वारा हम लोग इस परिभाषा को, ठीक, जानना चाहेंगे। तो एक चीज जानिए आप, ठीक, किसी भी चालक का प्रतिरोध हम ऐसे कह सकते हैं स्थिर ताप पर, ठीक, स्थिर, या हम कह सकते हैं स्थिर भौतिक अवस्था पर, ताप दाब आयतन सब आ जाएगा। ठीक, हाँ, हम आप यहां पे कह सकते हैं स्थिर भौतिक अवस्था पर, इसमें ताप दाब आयतन सब आ जाएगा। ठीक, स्थिर भौतिक अवस्था पर, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं ताप दाब व आयतन, बल्कि इसको यहां से, हाँ, स्थिर भौतिक अवस्था का मतलब ताप हो गया, दाब हो गया और आयतन, मुख्य रूप से यही होते हैं। तो स्थिर भौतिक अवस्था पर, स्थिर भौतिक अवस्था पर किसी चालक का प्रतिरोध, बहुत बढ़िया पॉइंट है, कभी मत भूलिएगा इसको बाबू। ठीक, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक, स्थिर ताप, स्थिर भौतिक अवस्था यानी ताप दाब आयतन पर किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक, ध्यान दें बाबू, उसकी लंबाई के समानुपाती, उसकी लंबाई के क्या समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम फार्मूला बना देते हैं फट से, और तब जाके हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की क्या जान पाएंगे, ठीक, परिभाषा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दीजिएगा भैया। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आर जो है, जो प्रतिरोध है, अभी प्रतिरोध की बात चल रही है, विशिष्ट प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं है, कितना बढ़िया। यानी किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, इससे क्या दिमाग में आपके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि तार लंबा है तो लंबाई के समानुपाती, तो मतलब लंबाई जितने ज्यादा रहेगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए,
किसी कोई तार जितना लंबा है तो जनरल चीज होगी, जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसके विपरीत एक चीज एकदम याद रखने वाली बात है बाबू, कि इसका जो प्रतिरोध है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई 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 के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितने मोटा रहेगा तार, मोटा तार प्रतिरोध क्या होगा उसका, ठीक, जितने मोटा रहेगा व्युत्क्रमानुपाती है तो प्रतिरोध कम होगा। जितना ए का मान अधिक यानी जितने मोटा रहेगा प्रतिरोध उतना ही कम रहेगा। जितना पतला तार रहेगा, एकदम दिमाग में बैठाने बाबू, ठीक, हाँ, जितने पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक, हाँ, एकदम याद रखिएगा। इसका मतलब इस सेंटेंस से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात ध्यान दे बाबू, अर्थात लंबे तार का, या ऐसे कह सकते हैं, अर्थात लंबे एवं पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। लंबे एवं पतले तार का क्या भैया प्रतिरोध, लंबे एवं पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा बाबू, अधिक होगा। और सही बात है कि नहीं, एकदम सही। अर्थात लंबे एवं पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए आप देख सकते हैं, चलिए इसका फार्मूला हम लोग बनाते हैं। जो लिखा हुआ है इसको हम लोग फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आर समानुपाती क्या, एल लंबाई के समानुपाती, आर समानुपाती क्या बाबू, 1/a व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इन दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो यदि आज से नहीं जानते हैं अब तक तो आज से जानिए, आर समानुपाती एल है, आर समानुपाती 1/a है, दोनों को एक साथ लिखना चाहें, इधर की वैल्यू यदि सेम है तो एक समीकरण आराम से बन जाएगा, इधर की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो एक का समीकरण दोनों को मिला के बना लेंगे, इधर का वैल्यू सेम है तो इधर का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हम चाहें तो ऐसे लिख सकते, आर समानुपाती यल इंटू 1/a ऐसे, या हम चाहें तो आर समानुपाती क्या लिख पाएंगे बाबू, यल बाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम सब लोग जानते हैं कि समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आना चाहिए। आप आज से अगर नहीं जानते तो आज से जरूर जानिए बाबू, ठीक। तो आर बराबर समानुपाती को हटा दिया बराबर, जैसे ही बराबर रखेंगे तो एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, और वही कांस्टेंट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू क्या आ गया बाबू, यल बाई ए, सही है ना। तो ये तो अभी प्रतिरोध का फार्मूला आया, लेकिन इसी फार्मूले से अगर रो का फार्मूला निकालना चाहें, ठीक, रो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, ठीक, एकदम सही। अब देखिए बेटा, अगर हम रो का फार्मूला, तो इधर आके ये गुणा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो रो का फार्मूला आ जाएगा आर इंटू ए बाई एल, ठीक, ये भी बहुत जबरदस्त है, ये रो का फार्मूला आ गया है, ठीक, आप एकदम याद रखिएगा। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। अब बताइए एक चीज, कितना बढ़िया परिभाषा यहां बनेगी, यदि यल और ए का मान एक एक ले लिया जाए, यल का मान भी एक और ए का मान भी एक, यानी लंबाई एक और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक ले लें, तो आर बराबर रो बराबर आर हो जाएगा कि नहीं। तो परिभाषा कितनी सुंदर बन रही है, ध्यान दें, एकांक लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई, ठीक, एक ऐसे भी कह सकते हैं 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, ठीक, तार का प्रतिरोध, ठीक, के प्रतिरोध को ही उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध या उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक। यहीं से परिभाषा हम बनाने जा रहे हैं, सभी लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की परिभाषा बाबू हो क्या होने वाली है, जरा ध्यान से देखें आप, ठीक। इसकी परिभाषा होगी 1 मीटर लंबे, यानी यल का मान 1 कर दिया, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, ठीक, चालक
ध्यान दें बाबू, ठीक। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही, देखें बेटा, के प्रतिरोध को ही, हाँ, के प्रतिरोध को ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। हाँ, एकदम बढ़िया। या क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया। अगर आपने ए का मान 1 कर दिया और यल का मान, दोनों का मान 1-1 कर दिया, लंबाई भी तार की चालक की 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो रो बराबर आर, यानी उसके प्रतिरोध को ही उस चालक का क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक। इतनी चीज, कितना बढ़िया पॉइंट है ये। हमने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा को लाने के लिए हमने, या उसके सूत्र को लाने के लिए इतनी चीजें हम आपको बताए, ठीक। हाँ, अब इसका मात्रक भी हम लोग निकाल सकते हैं। रो का मात्रक, रो का मात्रक फट से हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेंगे। रो इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा, आर इंटू ए बाई एल, ठीक। अब यहां से रो का मात्रक फट से हम लोग बनाते हैं, बहुत आसान है। ये बराबर आर का मात्रक क्या हो गया भैया? ओम हो गया, ठीक। और इंटू ए क्षेत्रफल है तो अनुप्रस्थ काट का, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। लंबाई है नीचे तो इसका मात्रक मीटर। 1 मीटर स्क्वायर से ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल मीटर बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, रो का मात्रक आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक। तो रो का मात्रक बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? ओम मीटर, या ओम सेंटीमीटर भी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर सब लंबाई की मात्रा, ठीक, या ओम सेंटीमीटर। तो ये बेटा हो हम लोगों ने, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में सारी चीजें जान लिया, ठीक, सब कुछ यहाँ पे देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो चलिए, ठीक, कुछ सवाल देखते हैं, एक दो सवाल देखते हैं इस पर, आप एकदम बने रहें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्या? हाँ हाँ, देखें, ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे लोग, भैया लोग। एक सवाल है, कह रहा है कि एक चालक की लंबाई, एक चालक की लंबाई 1 मीटर तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, भैया देखें कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका प्रतिरोध, कितना है? 10 ओम हो। तो चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ दिया बाबू? चालक की प्रतिरोधकता, ठीक। चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो फट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया हो, एकदम बिना देर किए हुए ध्यान से देखिएगा। देखें आप क्या क्या दिया हुआ है, सवाल लगाने का तरीका, फिजिक्स के सवाल लगाने का तरीका पहले एकदम दिमाग में बैठाइए कैसे लगाए जाते हैं। तो जो जो दिया रहता है पहले उसे नोट कर लेते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं,
और तब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहले जो जो दिया है लिख लेते हैं और फिर सोचेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो हमें क्या दे दिया है, यल। यल की वैल्यू कितनी दे दी है बाबू, 1 मीटर। ठीक, और एरिया दे दिया ए, कितनी दे दी है वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। आप चाहें ठीक तो इसे मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो एरिया को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो एक चीज जानिए, ठीक, 1000 यानी ठीक 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर है 100 गुणे 100 यानी 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2/10,000। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जाके मीटर स्क्वायर, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10,000 नीचे है, 10 पर 4 घात नीचे, ऊपर जाएगा माइनस, तो 10 पावर -4 क्या भैया, मीटर स्क्वायर। एरिया भी आ गया यल, और आर भी दिया हुआ है, इसका प्रतिरोध भी दे दिया। प्रतिरोध कितना है बेटा, 10 ओम है। ठीक, 10 ओम है, तो हमसे पूछ क्या दिया, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध। यही चीज है, पूरी चीज दिया रहेगा, म्यू नेट यूनिट सब सेट कर लेंगे आप, और तब जाके ठीक फार्मूला के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है, तो फार्मूला रो पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग रो का फार्मूला हमें आना चाहिए। तो रो इज इक्वल टू, अभी अभी बताया हमने, आर इंटू ए बाई यल से। ठीक, यही यूज करने जा रहे हैं। तो रो इज इक्वल टू, आर की वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, इंटू यल की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू भैया 2 इंटू 10 पावर -4, लंबाई दे दिया यहाँ पे 10 ओम, सॉरी लंबाई यहाँ 1 मीटर दे दिया इसे। ठीक, ध्यान दें, अब एक 10 यहाँ पे पावर को, माइनस वाले पावर को कैंसिल करेगा, तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 पावर -3। ठीक, और इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, सॉरी ये ओम हो गया मीटर, सॉरी ओम मीटर ही होगा। ठीक बाबू, इसका मात्रक अभी अभी बताया भी था हमने, तो ये वो मीटर होगा। तो इस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध पर एक बढ़िया सा सवाल हम लोगों ने देख लिया। ठीक, चलो बेटा, इस तरीके से आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज तबीयत सही नहीं, इसलिए छोटा सा वीडियो हमने बनाया। ठीक, आगे आपको मिलेगा, तो धन्यवाद।